मूक संकल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर अंतर पर जो सवाल पूछा जाता है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, उस पे हम सवाल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे, ठीक है? हाँ, और ये क्वेश्चन हम आपको सबसे पहले पेपर में करने का तरीका बताएँगे, फिर इसका हम बताएँगे कि ये आखिर ये कैसे होता है, इसका बेसिक अप्रोच कैसे है, यानी ट्रिक भी बताएँगे और इसका सही तरीका भी बताएँगे कि कैसे आया। जैसे देखिए क्वेश्चन है, पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹244 है तो मूलधन कितना होगा? ठीक है? तो मूलधन पूछ रहा है। अगर इसको हमें पेपर में करना होगा तो कैसे करेंगे? पेपर में करने के लिए 5% 1/20 20 नहीं 60 है 61 61 की वैल्यू ₹244 1 की वैल्यू 4 यूनिट हो गया तो 8000 की वैल्यू निकाल देंगे। 8000 गुणा 4 8 चौके 32,000 यही आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर। यही आंसर होगा, यही मूलधन होगा। यही। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने 61 की वैल्यू 24 रख दिया, यहाँ 4 कैसे आ गया और 8000 की वैल्यू ही हमने क्यों निकाली और 8000 में 4 का मल्टीप्लाई करके 32,000 ऐसा हमने कैसे ला दिया? पेपर में सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इतना को करने के लिए इसके पीछे का आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। जब तक आपको इसका कांसेप्ट नहीं पता होगा, आप इसकी वैल्यू इतना 244 के बराबर नहीं लिख पाएँगे और जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा तो 8000 की वैल्यू 4 का मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं ला पाएँगे। तो ये कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं। इसका हम ये पेपर में करने का तरीका, अब इसका हम तरीका बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए 5% सबसे पहले परसेंट की वैल्यू का मतलब समझिए। 5% का मतलब होता है 1/20। क्या होता है? 1/20। ये जो 20 होता है, ठीक है? यही 20 जो होता है, जितने साल का रहता है, ये जो 20 है, जितने साल का आपसे कहे, ठीक है? जैसे मान लीजिए 3 साल का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज ने, तो मूलधन मानने के लिए जो यही नीचे वैल्यू है, जो नीचे वैल्यू है, इसी का अगर 3 साल का कहे तो 20 की पावर 3 कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अगर मान लीजिए 2 साल का कहे तो 20 की पावर 2 कर दीजिए। 1 साल का कहे तो 20 पावर 1 कर दीजिए। 4 साल का कहे 20 पावर 4 कर दीजिए। यही मूलधन मानेंगे। यानी कि मूलधन 3 साल का अगर हमको मानना होगा तो कितना मानेंगे? तो 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 20 की पावर 3 अगर 20 की पावर 3 करेंगे तो 8000 हो जाएगा। 8000 इसी को हम मूलधन मानेंगे। यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? ₹8000। ठीक है? ये 20 ₹8000 इसी को मानिए, ठीक है? अब देखिए, इसका हमें 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का निकालिए देखिए। इसको हम प्री मेथड कहते हैं। ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये समझ में आ जाएगा सब सवाल आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए पहले साल 1/20 लगेगा, यहाँ 1/20 लगेगा, तो इसका 1/20 करेंगे, 20 चौके 80 यानी ₹400 होगा। इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹400 इसका भी होगा। इसका 1/20 करेंगे तो ₹400 ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि ये पहले साल का साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज भी। दूसरे साल का देखिए ये साधारण ब्याज, ये लाइन साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी इसके पहले जितना भी होगा, जितने साल का ब्याज होगा, उस पे भी ब्याज लगेगा। यानी 400 के पहले कौन-सा है? ये, इस पर भी ब्याज लगेगा। इस पे 400 का ये ब्याज अगर लगेगा तो 1/20 इसका भी निकालेंगे। 400 का 1/20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। और इस पे अगर निकालेंगे तो इसके इसके पहले जितना ब्याज लगेगा उस पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है? इस पे अगर निकालेंगे, ठीक है? इस पे कितना हो जाएगा? इसके पहले कितने-कितने पहले साल, दूसरे साल पे जितना ब्याज लगा है, फिर इस पे जितना ब्याज लगा उस पे भी ब्याज लगेगा। तो 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका 400 का 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका भी 20 हो जाएगा। 1/20 निकालना है। और देखिए इस पर भी तो ब्याज लगेगा, जितना भी ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी 400 के पहले कितना ब्याज मिला? इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। इस पर निकाले ये आएगा, इस पर निकाले ये आएगा, अब इस पर निकालेंगे, इसका भी 1/20 निकालेंगे, इसका भी 1/20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का देखिए ये साधारण ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज होता है और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 3 साल का। ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा इतना लंबा चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो गया, साधारण ब्याज ये हो गया। अगर इतने पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ जाएगा। तो अंतर कौन-सा होगा? यही होगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यही इतना होगी वैल्यू। यानी 20 + 20 + 20 तो ये 1 ठीक है? तो यानी 20 तियाँ 60 + 1 यानी 61 हो जाएगा यही। 20 तियाँ 60 + 1 यानी 61 हो जाएगा यही 61। ये क्या है? ये 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है 3 साल का, यही ₹61। सवाल में कह रहा है इसकी जो वैल्यू है कितना दिया है? ₹244। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹244। 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा। अब मूलधन हम कितना माने हैं?
₹8,000 माने तो 8,000 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गया तो 8,000 यूनिट की वैल्यू, इसलिए 8,000 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 8,000 यूनिट की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो 8,000 गुणा यही 4 हो जाएगा। यही कितना हो जाएगा, 8 चौके 32,000, यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हमने एक-एक टाइम लगाकर, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन हम आपको बिल्कुल मतलब कि एक-एक चीज़ बताए हैं, इसलिए टाइम लगा है। अब देखिए पेपर में क्या इतना पूरा करना है? नहीं, इतना चीज़ पेपर में नहीं करना है। आपको क्या करना है? देखिए, कभी भी ये हमने ट्रिक कैसे बनाया? देखिए, हमेशा ऐसे सवाल में यहाँ आएगा, देखिए, ये देखिए 20 आया, 20 आया, 20 आया, यहाँ 1 आया। यही 20 आया, यही वाला 20 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। यानी 3 20 आया और 1 1 आया। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या करेंगे, जितना या कभी भी ट्रिक कैसे बनाएँगे, अगर 1 बटा करके आया हुआ है, 1 बटा करके आया है तो यही जो 20 है, यही जो 20 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? देखिए 3 बार आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 आया है यहाँ पर, 1 जोड़ दीजिए। यानी 20 तिहाई 60 एक 61, देखिए यही 61 यूनिट आ गया, यही वाला 61 यूनिट। इसी की वैल्यू कितनी दिया है? ₹244। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 244 बटा कितना हो जाएगा, 61, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 61 4 हो जाएगा। तो 8,000 यूनिट की वैल्यू 8,000 का जब निकालेंगे तो यही 8 चौके 32,000, यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हमको लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है? हमेशा पेपर में बस इतना करना है, जितना जैसे मतलब 1/20 आया, मान लीजिए 1/20 ना आकर 1/10 आ गया, जैसे 10% की वैल्यू होती है, अगर 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 3 साल का कितना होता है, 10 गुणा 3 प्लस 1, 10 तिहाई 30 प्लस 1, 31 हो जाता है। 10 गुणा 3 प्लस 1 यानी 31 हो जाता है, 31। 31 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यही 31 यूनिट। 31 यूनिट की वैल्यू जो भी दिया है, आंसर सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। तो आशा करते हैं कि हमारा ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आया, अच्छा लगा और आपके लिए अगर अच्छा लगा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी भेजें, चैनल को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें हमारे इस तरीके को, उनको भी अच्छा लगे और वो भी सीख सकें। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझाने की कोशिश किए हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।